सो यू हैव ऑलरेडी रीड, हम रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में कर रहे हैं बेटा. यू हैव ऑलरेडी रीड इन 7th क्लास दैट द सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना. चाइना में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी गई थी. फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क इज़ क्वाइट कॉस्टली. जो फैब्रिक आपको सिल्क से मिलता है वो बहुत महंगा पड़ता है, बट इट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल टेक्सचर. पर इसकी जो चमक होती है वो बहुत सुंदर होती है. लेटर ऑन अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. बाद में सिल्क को आर्टिफिशियली भी बनाया गया. By the end of 19th century, scientists were successful in their attempts. A fiber having properties similar to that of the silk was obtained by chemical treatment of wood pulp. बाद में साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया और इसमें उनको सक्सेस भी मिली. तो उन्होंने क्या किया, वुड पल्प ले लिया. वुड पल्प ले लिया. वुड का पल्प क्या होता है, वुड के अंदर का जो बुरादा सा होता है, दैट इज़ द वुड पल्प. वो ले लिया, उसकी केमिकल ट्रीटमेंट कराई, केमिकल सब्सटेंस के साथ ट्रीटमेंट कराई, तो उनके पास एक फाइबर ऑब्टेन हुआ जिसको क्या कहा गया, दैट इज़ कॉल्ड एज रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. क्या कहा गया उसे, रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया गया. ठीक है बेटा, ठीक है. यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेम द आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क का नाम बताना है आपने. कौन सा है आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन. कौन सा आ जाएगा बेटा, रेयॉन. रेयॉन इज द आर्टिफिशियल सिल्क. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं इसको. एक तो ये सिल्क है लेकिन ये आर्टिफिशियली बनाया गया है. ठीक है. इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस बट मेड विद द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प. ठीक है. इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, आंसर करेंगे मार्क. इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस बट मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है. हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर. इसलिए इसको रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं. क्या करेंगे बेटा इसको, रीजनरेटेड फाइबर. क्या बोलेंगे इसे हम, रीजनरेटेड फाइबर. रीजनरेटेड फाइबर का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा फाइबर जिसको दोबारा से जनरेट किया गया. नेचुरल फाइबर को दोबारा से जनरेट किया गया. कैसे किया इन्होंने, वुड पल्प ले ली, वुड का पल्प ले लिया, उसकी केमिकल ट्रीटमेंट कराई, उससे नया फाइबर बन के आया जिसके सिल्क के जैसी अपीयरेंस थी. इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है और इसको रीजनरेटेड फाइबर भी कहा जाता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कर लेंगे बेटा. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन इज द वुड सेलुलोज. क्योंकि ये इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो एक वुड सेलुलोज है विच इज़ अ नेचुरल फाइबर. ठीक है. एंड दिस नेचुरल फाइबर इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन अ सिल्क लाइक फाइबर. इस नेचुरल फाइबर से आप क्या बना सकते हैं, सिल्क जैसा फाइबर बना सकते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर. क्या बोलते हैं ऐसे हम, रीजनरेटेड फाइबर. अंडरलाइन कर लेंगे बेटा इसे. ठीक है. वाई, क्वेश्चन समझ में आ गया. पहले वाला क्वेश्चन था नेम द आर्टिफिशियल सिल्क, तो आंसर क्या आ जाएगा, रेयॉन. वाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस एंड मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. क्योंकि केमिकल से बनाया जाता है इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है. अब हम करें, वाई इट इज कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर. इसको रीजनरेटेड फाइबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या है, दैट इज द वुड पल्प, वुड सेलुलोज विच इज़ अ नेचुरल फाइबर, जो एक नेचुरल फाइबर है. एंड दिस इज यूज टू मेक द सिल्क लाइक फाइबर, जिससे आप सिल्क लाइक फाइबर बना सकते हैं. हेंस इट इज कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर. इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनरेटेड फाइबर. समझ में आ गया, क्लियर. अब ये पूरी तरह ना तो नेचुरल है ना ये पूरी तरह केमिकल है. आधा इसका ट्रीटमेंट केमिकल है, आधा इसका पार्ट नेचुरल है, इसलिए इसको रीजनरेटेड कहते हैं. सेमी सिंथेटिक भी कह सकते हैं. ठीक है बेटा, हो जाएगा. नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेयॉन. रेयॉन के फायदे क्या क्या हैं, कहाँ रेयॉन यूज़ करते हैं. इट कैन इमिटेट द फील एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क, वूल, कॉटन, लिनन. इसकी ये कॉटन की तरह भी दिखता है. कुछ रेयॉन की कैटेगरीज होती है जो कॉटन के जैसे दिखती हैं, कुछ सिल्क जैसी दिखती हैं, कुछ वूल जैसी दिखाई देती हैं, कुछ लिनन जैसी दिखाई देती है. तो इट कैन इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल होती है किसकी, या तो वूल की
या कॉटन की या सिल्क की या फिर लिनन की, इनके जैसी इनकी अपीयरेंस हो सकती है, इसको ये इमिटेट कर सकते हैं। हैंस इट इज़ ऑफन मिक्सड विद द कॉटन और मिक्सड विद द वूल, इसलिए इसको कॉटन से भी मिक्स कर सकते हैं और वूल से भी मिक्स करते हैं। जब हम इसको कॉटन से मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, इसकी बेडशीट बनाते हैं, इट इज़ यूज टू मेक द बेडशीट। और जब हम इसको वूल से मेक करते हैं तो क्या बनाते हैं, कारपेट बनाने में यूज़ करते हैं। सो इट कैन इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल कर सकता है, किसका, वूल का, कॉटन का, सिल्क का, या फिर ठीक है डिफरेंट टाइप की इमिटेशन कर सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ द कॉल्ड एज द, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं या आर्टिफिशियल कॉटन भी बोल सकते हैं, जो जिस तरह की इमिटेट करता है। बट मेन आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल सिल्क वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट इसका यूज़ है, रेयॉन फैब्रिक्स आर स्मूथ, ये बड़े स्मूथ होते हैं, कूल होते हैं, ठंडे होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। सो रेयॉन कैन बी इजीली डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स में इसको डाई भी किया जा सकता है। तीसरा, इट इज़ सुटेबल फॉर वियरिंग इन समर, इसको समर में भी आप डाल सकते हैं क्योंकि इसका फैब्रिक जो होता है एब्जॉर्ब करता है स्वेट को, पसीना सोखता है। आगे आता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द अपरल्स जैसे कि ड्रेसेस, जैकेट्स, लाइनिंग, सूट्स, हैट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट, इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड टायर कोड बनाने में और सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर बेटा। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है सेकंड इज द नायलॉन। नायलॉन देखेंगे, इट इज़ ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, इसमें कोई भी नेचुरल चीज़ें यूज़ नहीं करी जाती। इट इज़ ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर, इट डज नॉट यूज एनी नेचुरल फाइबर, सो इट्स रॉ मटेरियल इज सिंथेटिक, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, नायलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंडर पॉलीमर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वंडर पॉलीमर, इसका वंडर पॉलीमर नाम भी है, ठीक है। नेम द वंडर पॉलीमर नायलॉन, नेम द वंडर पॉलीमर ऑफ फैब्रिक्स, दैट इज द नायलॉन। डू यू नो, देखेंगे बेटा, द टर्म नायलॉन इज नेम्ड ऑफ द टू सिटीज, नायलॉन दो सिटीज से आई है, नाई प्लस नॉन। नाई जो है, नाई एन से आ जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है, लॉन से लंदन, तो न्यूयॉर्क और लंदन में इसकी मैन्युफैक्चरिंग मिल के करी गई है। सो न्यूयॉर्क एंड लंदन, इट वाज सो नेम्ड, दिस फाइबर वाज डेवलप्ड बाय द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ साइंटिस्ट ऑफ टू कंट्रीज, दो देशों के साइंटिस्ट ने मिल के इसको बनाया है, इसीलिए इसको नायलॉन कहा जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नायलॉन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज, इट इज हाईली इलास्टिक, ये पूरी तरह इलास्टिक होता है बेटा, टेंसाइल एंड हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसकी भी सिल्क के जैसी अपीयरेंस होती है। इट इज़ यूज इन मेकिंग कारपेट्स, इसको कारपेट बनाने में यूज़ करते हैं, सॉक्स बनाने में यूज़ करते हैं, होजरी आइटम, होजरी क्या होती है बेटा, जो आपके जिसके लोअर वगैरह बने होते हैं वो स्ट्रेचेबल से, दैट इज़ द होजरी मटेरियल, तो होजरी आइटम बनाने में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग मिलिट्री एप्लीकेशन, मिलिट्री एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे रस्सियाँ बनाने में, पैराशूट बनाने में, ठीक है। तीसरा आता है, इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, बहुत ड्यूरेबल होता है, ठीक है, इसलिए इसको सीट बेल्ट बनाने में, टायर कोड बनाने में और क्लॉथ्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आज हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा।